नमस्कार दोस्तों, अभी दो बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर सामने आया है। पहला अपडेट है हमारी एमका में लगने वाला एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो हमारी एमका को एक जो भी प्रॉब्लम होगा उड़ान भरते हुए समय कि किसी प्रकार भी अगर टेक्नोलॉजी में खराबी आई वो अपने आप ठीक हो सकता है। इसी प्रकार का टेक्नोलॉजी लगाया जाएगा। और साथ ही और एक अपडेट निकल कर सामने आया है कि एमका के लिए जो इंजन चाहिए उसी इंजन के ऊपर अभी अमेरिका भारत को मदद कर सकता है। सिर्फ अमेरिका नहीं दोस्तों, रोल्स रॉयस सैफ्रॉन भी दोनों भी मिलकर भी मदद कर सकते हैं। क्या है बड़ा अपडेट मैं आपको देने वाला हूं, तो मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक बना रहे दोस्तों, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। दोस्तों अभी बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि हमारे एमका में अब एक ऐसा टेक्नोलॉजी को लगाने जा रहा है डीआरडीओ, जिससे कि हमारी एमका में जितने भी प्रॉब्लम आएगा उन सबको दोस्तों आसानी के साथ हमारी जो एमका खुद पे खुद ही जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा उन सबको खुद पे खुद ही वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। और दरअसल दोस्तों डीआरडीओ एक सेल्फ रिलायबल एक सिस्टम को बना रहा है, जिससे कि एमका में अगर कोई भी छिद्र हो मतलब दोस्तों कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आएगा उड़ते समय, तो अब खुद पे खुद उड़ते समय ही उस सबको ठीक ही कर पाएगा। इसी प्रकार की टेक्नोलॉजी दोस्तों अभी अमेरिका अपने छठी पीढ़ी का लड़ाकू विमान उसमें लगाने के लिए कोशिश कर रहा है और अमेरिका उसको बना ही रहा है। और रूस चीन तो इसके ऊपर अभी तक काम भी शुरू नहीं किए हैं, पर भारत अभी कोशिश कर रहा है हमारा जो पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है एमका उसमें इसी प्रकार टेक्नोलॉजी लगाया दिया जाए, ताकि जितने भी प्रॉब्लम होगा उड़ान भरते समय वो खुद पे खुद ही जितने भी टेक्निकल प्रॉब्लम होगा उन सबको सॉल्व कर पाएगा। अगर दोस्तों भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता है, और डीआरडीओ का कहना यही है कि हम उसमें जरूर सक्सेस होंगे और हम बहुत करीब भी आ चुका है उसी टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए, तो भारत की एमका अजय हो जाएगा। दोस्तों अगर आप सोचिए युद्ध के समय अगर कोई भी गोली अगर हमारे एमका में लगेगा तो एमका की एक टेक्नोलॉजी ने एक खुद पे खुद ही उसको ठीक ही कर देगा। तो मतलब सोचिए किस प्रकार की टेक्नोलॉजी अभी डीआरडीओ बनाने के लिए कोशिश कर रहा है, और उसमें अमेरिका भी लगा हुआ है कि अपना छोटे बड़े का लड़ाकू विमान ने इसी प्रकार का टेक्नोलॉजी लगाने के लिए। एक अपडेट आया दोस्तों, दूसरा अपडेट यही है कि आप जानते ही होंगे कि भारत के पास फाइटर जेट इंजन की 100% टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। भारत अभी तक हमारा जो काबर इंजन बना रहा था वो 80% तक सक्सेसफुल रहा है, और हम जितने थ्रस्ट चाहते थे उतना थ्रस्ट हमारे काबर इंजन नहीं दे पा रहा है। और हमारे तेजस में अभी दोस्तों अमेरिका का जीई का 404 इंजन और 414 इंजन का इस्तेमाल किया जाता है, और इसीलिए भारत हमारे एमका में 100% स्वदेशी चीज को लगाने के लिए कोशिश कर रहा है। और उसमें लगने वाला इंजन भी भारत चाहता है कि वो इंडियन मेड ही हो, एक इंडिजिनस इंजन ही हो, और इसीलिए भारत रोल्स रॉयस सैफ्रॉन और साथ ही अमेरिका के साथ भी मिलकर बातचीत कर रहा है। और अभी एक बहुत ही बड़ा अपडेट आया है कि अमेरिका भारत को मदद कर सकता है इसी फाइटर जेट के इंजन को बनाने के लिए। दरअसल दोस्तों ऐसा बात नहीं है कि भारत हमेशा ही इन तीनों जो कंट्री है इनके ऊपर निर्भर रहा है कि हमारे जो फ्यूचर में जो इंडिजिनस इंजन होगा इनसे टेक्नोलॉजी ले जाकर हम बनाएंगे, ऐसा नहीं है। भारत हमारे जो एमका की मैक 2 वेरिएंट में जो इंडिजिनस इंजन लगने वाला है उसके ऊपर ऑलरेडी काम करना शुरू कर चुका है, और काम भी अभी तक जोर शोर से चल रहा है। और ऐसा अपडेट है कि भारत मतलब दोस्तों 2035 के आसपास ये भी हो सकता है कि भारत खुद के दम पर एक पांचवी पीढ़ी का लड़ाकू विमान के लिए जो इंजन चाहिए वो भी बना सकता है, बिना अमेरिका या जो रूस और साथ ही जो सैफ्रॉन की मदद से। पर भारत को बहुत ही जल्दी एक फाइटर जेट के इंजन चाहिए, और इसीलिए भारत इन तीनों कंट्री से टेक्नोलॉजी लेकर उसी इंजन को बनाना चाहता है बहुत जल्दी। पर ऐसा नहीं है कि भारत बना नहीं सकता, भारत के पास भी इंजन के 70% तो टेक्नोलॉजी नहीं है, पर 80 से लेकर 70% से लेकर 80 तक हमारे पास टेक्नोलॉजी है। और हमारे काबर इंजन बुरी तरीके से फेल नहीं हुआ था दोस्तों। हमारे काबर इंजन में जितना थ्रस्ट चाहिए था सिर्फ और सिर्फ उतना थ्रस्ट नहीं पैदा कर पा रहा है, और हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न यही है। और हमारे जो डीआरडीओ के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि कोर टेक्नोलॉजी, उसी कोर टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए डीआरडीओ दिन रात मेहनत कर रहा है, और मुझे लग रहा है कि भारत बहुत जल्दी इस हमारे काबर इंजन को बनाकर भी दिखा देगा। दोस्तों इसके ऊपर आपका क्या सोच है, आप कमेंट कर जरूर बताएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।